दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यहाँ पे एएलपी का सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जो है वो आज की डेट में पब्लिश होने वाला है। क्या दोस्तों यहाँ पे जो सीबीटी 2 का पेपर है ये पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्योंकि भाई देखो 30 दिन के भीतर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन इतना बड़ा है, साथ में जो ट्रेड का पोर्शन है, क्या इतना कवर कर पाना पॉसिबल है विद्यार्थियों के लिए? तो क्या ये डेट जो है वो चेंज हो सकता है? साथ में देखो टेक्नीशियन का रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और साथ में इसका कट ऑफ कितनी रह सकती है। इस वीडियो में इन सभी विषयों के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में लग चुके हैं तो भाई देखो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हो। एक पूरा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको 90 मिनट के अंदर जो 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए, ये सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को कवर किए गए हैं। और यहाँ पे जितने भी देखो टोटल 17 सेट्स हैं। यदि आप 17 सेट को लगा लेते हो तो आप यकीन मानो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के अंदर आप ये लेके चलो कि अप्रॉक्स में 80 टू 90 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इन्हीं 17 सेट से आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन सही है और केवल आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कवर करना चाहते हो तो इसके लिए भी यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो पेपर है, मतलब ये पुस्तक है, ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कंप्लीट आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन है। इसके अंदर आपका पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक वाइज हैं और साथ में इसके एमसीक्यूज भी कवर किए गए हैं। तो आप यदि बेसिक साइंस का लेना चाहते हो तो स्पेशली इसे भी आप परचेज कर सकते हो। देखो दोस्तों यदि पार्ट बी की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आपका फीटर ट्रेड है तो इसके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक को आप परचेज कर सकते हो किरण पब्लिकेशन का। इसके अंदर आप देखोगे तो ये सभी प्रैक्टिस वर्कबुक के अंदर आप मान के चलो कि कंप्लीट आप लगा लेते हो तो अप्रॉक्स में आपका 50 टू 60 क्वेश्चंस पेपर के अंदर यहीं से देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको केवल स्कोर करना होता है 26.5, यानी कि केवल 27 नंबर आपको स्कोर करना होता है। कंप्लीट आप ये वर्कबुक को लगा लेते हो तो यकीन मानो आपके 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पेपर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। वहीं आपका ट्रेड यदि फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, इसे भी चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली यदि आप ये कंप्लीट वर्कबुक लगाओगे तो सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं यदि आपका पार्ट बी का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, इसे भी आप लगा करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है वो यहीं से देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, क्योंकि भाई देखो 27 नंबर ही स्कोर करना है, ठीक है, 27 नंबर ही स्कोर करना है और इतने आप कवर कर लेते हो, सारे प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई आसानी से आपके 50 से 60 क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्टली यहीं से देखने को मिल जाएंगे। देखो दोस्तों रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट जो है चूंकि यहाँ पे एक शब्द चिपका दिया है पब्लिश शॉर्टली, और इसको लेकर के काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन बन गया है भाई। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल जो है वो संडे तक, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो संडे तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है वो आपको लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों आप 48 घंटे का समय जो है वो बचा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो संडे के अंदर रात तक होते होते भाई हो सकता है कि मिड यानी दोपहर तक ही ये पब्लिश हो जाए, बट प्रोबेबली भाई रात तक ही पब्लिश हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आप जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, हो जाएंगे यहाँ तक पब्लिश, ठीक है। बाकी देखो डेट चेंज हो सकता है क्या या फिर नहीं हो सकता है, तो देखो यहाँ पे चूंकि आप 1 महीने से कम का समय बचा है, इतने में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन को कवर करना, साथ में ट्रेड का पोर्शन को कवर करना थोड़ा सा टफ होता है। बट ये मान के चलो दोस्तों कि डेट ये आपका 0% चांसेस है कि बदलाव हो, ठीक है, 0% चांसेस है कि बदलाव हो, क्योंकि इनको जो है अपना शेड्यूल को भी पूरा करवाना है, कैलेंडर को भी पूर्ण करवाना है, जिस कारण से ये जो है वो बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं है। भाई देखो 19-20 मार्च को ये मान के चलो कि श्योर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टेक्नीशियन का जो आप नोटिस देखे थे, जो शेड्यूल आया हुआ था टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल, उसके अंदर आपका अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो पेपर अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो पेपर यहाँ पे लेने की बात कही गई थी। तो दिसंबर में इसका पेपर कंडक्ट करवा लिया गया। उसके बाद बोला गया था भाई फरवरी के अंदर ये लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करेंगे।
तो शॉर्टलिस्ट जो है वो फरवरी के अंदर हो जाने की उम्मीद है। मे बी चांसेस है कि 28 फरवरी से पहले-पहले जो है वो इसका भी रिज़ल्ट डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, ठीक है? तो इसका भी देखो उम्मीद है 28 फरवरी के पहले-पहले इसका भी रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। दोनों का भाई ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का, ठीक है? बाकी हाँ, ये तो आप कन्फर्म लेके चलना दोस्तों कि ये जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचो 2,89,915 इतने के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स सीबीटी 2 के लिए पेपर देने वाले हैं एलपी का। तो भाई एक दिन के अंदर ही पेपर इनको समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है वो उम्मीद रखो कि चेंज नहीं होगा, अभी से आप प्रिपेयर में लग जाओ। बाकी थोड़ा-सा टेक्नीशियन के कट ऑफ के ऊपर देख लेते हैं क्या रह सकता है। देखो दोस्तों, यदि आप अपना कट ऑफ चेक करने के लिए जाते हो, या फिर आप रैंक गुरुजी या फिर रैंक मित्रा जैसे साइट पे जाकर के अपना जो डिटेल्स है वो फिलअप करते हो, तो वहाँ से भी आप एक अनुमान लगा सकते हो। देखो ये रैंक आपको देखना है, नॉर्मलाइज ब्रांच जोन रैंक, ठीक है? इसमें यदि आपका सही रैंक आ रहा है तो आप यकीन मानो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस है, ठीक है? देखो मान लो कि आपका कैटेगरी मान लो आपका फीटर ट्रेड है, ठीक है? फीटर ट्रेड है, और फीटर ट्रेड के अंदर आपके जोन के अंदर मान लो आपका जोन जो है वो यहाँ पे चंडीगढ़ जोन है, ठीक है? चंडीगढ़ जोन है, और फीटर ट्रेड के अंदर मानो कि भाई 70 सीट है, ठीक है? 70 सीट है, और आपका यहाँ पे जोन रैंक के अंदर 5, 6, 1, 2 कुछ भी आ रहा है भाई, 10 तक के आ रहा है, मतलब 70 से कम ही आ रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चल सकते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। बाकी एक कट ऑफ का अगर रो आइडिया लगाया जाए मोटा-मोटी, तो भाई देखो कट ऑफ जो है वो आपका पीसीएम वालों का, तो आप ये मान के चलो कि भाई 85 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है? 85 प्लस ही रहने वाला है सभी आरआरबी से। बाकी आईटीआई वालों का कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा कम जाएगा, लेकिन फिर भी आप यूआर का देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 75 के अराउंड रहने की उम्मीद है, नॉर्मलाइज़ मैं बता रहा हूँ। ओबीसी वालों का वहीं देखिए दोस्तों, तो ओबीसी वालों का अप्रॉक्स में जो है वो 72 के अराउंड रहेगा, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को देखिए तो यही आपका इनका 71 के आसपास। जबकि एससी कैंडिडेट का देखिए दोस्तों तो ये आपका 70, और एसटी वालों का 69 के अराउंड रहने की उम्मीद है। इससे कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि सीट भी काफ़ी कम है दोस्तों पिछले बार के मुकाबले में। पिछला बार देखे होगे तो भाई 64,000 में 36,000 तो टेक्नीशियन का था, जबकि यहाँ पे 25-26,000 जो है वो एलपी का था, ठीक है? तो सीट भी काफ़ी कम है, और इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम ही रहेंगे, और पेपर का लेवल भी पिछले बार के मुकाबले में कम था। तो ऐसी स्थिति में अनुमान लगा सकते हो कि भाई कट ऑफ जो है वो इतने के आसपास रहने की उम्मीद बन रही है, ठीक है? बाकी दोस्तों, कोई भी अपडेट आता है रेलवे के रिगार्डिंग यहाँ पे एलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।